प्रणिपात मित्रों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रगण, आज की कक्षा में हम हमारे पाठ्य पुस्तक में रचित आधुनिक कविताओं के अंतर्गत आने वाली जो पहली कविता है अधिकार, उसके बारे में हम बात करेंगे। अधिकार कविता की रचयिता है कवित्री महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी से रचित अधिकार कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से जानने समझने से पूर्व आज की कक्षा में हम कवित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके उपरांत महादेवी वर्मा जी से रचित कविता अधिकार को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 यानी 26 मार्च 1907 ईस्वी को फारुखाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। महादेवी वर्मा जी सर्वाधिक प्रतिभावान व्यक्ति थी। छायावाद युग की 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। तो बाकी के 3 हैं जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी और साथ में पंत जी। तो उसके उपरांत आते हैं महादेवी वर्मा जी। तो अब हम महादेवी वर्मा जी के बारे में जान रहे थे। तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। तो इनकी माँ बहुत ही अच्छे तरीके से आस्थावान थी, चरित्रवान थी। तो साथ ही साथ इनके नाना जी ब्रज भाषा प्रेमी थे। इसके वजह से महादेवी वर्मा जी बचपन से ही साहित्य की ओर आकृष्ट हुई। तो उसके उपरांत महादेवी वर्मा जी अपने घर पर ही संगीत तथा रेखा चित्र के शिक्षा को प्राप्त की। घर पर ही उन्होंने सीखा संगीत और रेखा चित्र को बनाना। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो महादेवी वर्मा जी का प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। तो उच्च शिक्षा संस्कृत में एमए की उपाधि महादेवी वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इनके साहित्यिक आंदोलन की बात मैं पहले ही कह रहा था कि महादेवी वर्मा जी छायावाद की रचयिता हैं। तो महादेवी वर्मा जी को छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। तो महादेवी वर्मा जी को छायावाद युग के सुविख्यात रचनाकार निराला जी कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती है महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर निराला जी महादेवी वर्मा जी को संबोधित किया है, क्योंकि उनका साहित्यिक जो युग है वो अत्यंत मार्मिक है, अद्भुत है उनकी रचनाएं। तो महादेवी वर्मा जी के कार्य जीवन के बारे में हम बात करेंगे। तो महादेवी वर्मा जी अध्यापन कार्य किया है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधान आचार्य बनी रही। प्रयाग विद्यापीठ की प्रधान आचार्य के पद पर वे बनी रही थी। तो हमें थोड़ा ज्ञात होगा कि प्रथम पीयूसी के कक्षा में हम बिंदा पाठ का अध्ययन करते हैं। तो वहाँ पर उस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी प्रधान आचार्य के पद पर थी। तो महादेवी वर्मा जी के कविता संग्रह की बात करेंगे तो निहारा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्ण, अनुदित है, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये सब महादेवी वर्मा जी की सुविख्यात कविता संग्रह है। तो महादेवी वर्मा जी कविता तथा पद्य तथा गद्य दोनों में भी प्रावीण्यता प्राप्त व्यक्ति थी। तो महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व के बारे में हम कहेंगे तो सौम्य
और प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व रहा। गंभीर भावुकता, प्रभर बुद्धिकता इनके कविताओं में हमें देखने को मिलती है। तो इनके कविताओं के बारे में हम बात करेंगे तो निहारा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। निहारा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, ये 4 काव्य संग्रह को उनकी कलाकृतियों के साथ बृहदाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। निहारा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत को बृहदाकार में उनके कलाकृतियों के साथ प्रकाशित किया गया। तो उस यामाकृति के लिए महादेवी वर्मा जी को भारत राष्ट्र की सर्वोच्च साहित्यिक उपाधि ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया यामाकृति के लिए। तो अब हम इनके गद्य रचनाओं को देखेंगे तो महादेवी वर्मा जी के तो रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं। तो इसमें से एक रेखा चित्र आपको भी पता है, बिंदा। तो संस्मरण के रूप में देखेंगे तो इनके संस्मरण है पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण। तो इन संस्मरणों में हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, सुमित्रानंद पंत जी के बारे में और कई सारे बड़े बड़े शख्सियत के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ राजकुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में भी पता चलता है। तो साथ ही साथ मेरा परिवार जो संस्मरण है इसके अंदर गिल्लू, साथ ही साथ जो उनके घर में रहने वाला मयूर यानी मोर के बारे में, गिलहरी के बारे में, कई सारे जीव जंतु के बारे में, पशु गाय के बारे में, कुत्ते के बारे में इनके संस्मरण में हम देखते हैं। तो साथ ही साथ इनके चुने हुए भाषणों का संकलन है संभाषण। तो ललित प्रबंध है क्षणदा। तो इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे निबंध भी रचे हैं। तो इनके निबंधों के बारे में हम देखेंगे तो इनके निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध। तो ये सब इनके निबंध है। तो ऐसे महान शख्सियत महादेवी वर्मा जी को कई सारे सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इनके सम्मान पुरस्कारों के बारे में हम देखेंगे तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, दिल्ली विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो यामा नामक काव्य संकलन के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। तो साथ ही साथ इनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद के लिए मनोनीत किया था। यानी एक साहित्य को केवल लिखने के जरिए ना कि राजनीतिक रूप से एक एमएलसी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो साथ ही साथ भारत सरकार ने इनके योगदान को देखते हुए, साहित्यिक योगदान को देखते हुए पद्म भूषण साथ ही साथ पद्म विभूषण की उपाधि भी इन्हें दी गई है। तो ऐसे महान शख्सियत की मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुआ था। तो 80 उम्र में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में इनकी मृत्यु हुई। तो अब हम ऐसे महान शख्सियत से रचित महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है, क्योंकि इनके रचनाओं में मीरा जैसा ही एक तरह सा वियोग के विषय में हो, एकदम से विरह वेदना को हम देख सकते। तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी, जो कि हिंदी की महान विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है निराला जी। तो ऐसे महान शख्सियत महादेवी वर्मा जी से रचित अधिकार कविता को अब हम अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुत कविता में क्या है कहकर हम देखेंगे। तो
तो प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहारा से लिया गया है। तो बौद्ध दर्शन से दुखवाद से प्रभावित महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्य भक्तियों में वेदना तथा करुणा का स्वर प्रधान रूप से मुखरित होता है। तो आपने वेदना का स्वागत करते हुए, महादेवी वर्मा जी वेदना को स्वागत करते हुए कहा है कि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा। जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। तो इस बात को बताने के लिए जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। तो इस बात को बताने के लिए फूल, तारे, बादल, वसंत आदि प्रकृति से अनेक बिंबों का प्रयोग करके कवित्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। जो जीवन है इसके प्रति गहरी आस्था व्यक्त करते हुए ये जीवन में रहने वाले सार्थक परिस्थितियों को डटकर सामना करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो साथ ही साथ कवित्री को वेदना का वहाँ रूप प्रिय है, जो वेदना का रूप है वो उन्हें बहुत प्रिय है कवित्री को, जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। जो मनुष्य का हृदय है वो बहुत ही संवेदनशील है। तो इस संवेदनशील हृदय को संसार से बांधने का काम वेदना करती है। तो इस वेदना को महत्व देते हुए अधिकार में कवित्री बताती है, वे अमरों के लोक को, जो अमरों का लोक है उसको भी ठुकरा कर अपने मिटने के अधिकार को बचाना चाहती है। जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार चाहती है महादेवी वर्मा जी? मिटने का अधिकार बचाना चाहती है, बचाए रखना चाहती है। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व, जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने हेतु इस कविता का चयन किया गया है। तो हमारे जीवन में वेदनाओं की अनुभूति का महत्व क्या है उसको बताने के लिए साथ ही साथ संघर्ष पथ पर, हमेशा हमें संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष से हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि डर कर पथ से दूर हटना है। ये बात को बताने का प्रयास इस कविता के जरिए महादेवी वर्मा जी हमें करती है। तो साथियों, अब मैं आपके सामने अधिकार कविता का आदर्श वाचन करूंगा। उसके उपरांत हम बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चरण को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो अधिकार कविता रचयिता है महादेवी वर्मा। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, जिनको आता है मुरझाना। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, जिनको भाता है बुझ जाना। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसमें देखी जाने की राह, जिसने देखी जाने की राह। वे सूने से नयन नहीं जिन्हें भाते आंसू मोती। वहाँ प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुदा पीड़ा सोती।
ऐसा तेरा लोक, ऐसा तेरा लोक, वेदना नहीं, वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, तेरी करुणा का उपहार। रहने दो है देवा, रहने दो है देवा, अरे यहाँ मेरा मिटने का अधिकार, यहाँ मेरा मिटने का अधिकार। तो अब हम महादेवी वर्मा जी से रचित बहुत ही अर्थगर्भित, इस संसार से हमें जोड़े रखने वाला जो कविता है, हमें संघर्ष पथ पर चलने के लिए प्रेरित करने वाली जो कविता है, जो कि हमें हर एक ऐसे चरण पर जहाँ पर हमारे को क्या है, एक तरह से हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी अवसाद नहीं रहे, हम खुशहाली जीवन जिए। जीवन की सार्थकता किस में है, इसको हमें बताने का प्रयास कर रही है कवित्री महादेवी वर्मा जी। अधिकार कविता के द्वारा कवित्री हमें बताती है कि परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना चाहिए, परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना चाहिए, ना कि पलायन करना है। इस बात को प्राकृतिक बिंबों के जरिए हमें बताने का प्रयास कवित्री कर रही है। तो अब हम महादेवी वर्मा जी से रचित कविता अधिकार को बहुत ही अच्छे तरीके से जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम कविता की ओर बढ़ेंगे। तो कविता कुछ इस प्रकार है। वे मुस्काते फूल, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम से मेघ, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, जिनको है गुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। तो यहाँ पे कवित्री हमें बताना चाहती है कि इस कविता को अच्छे से समझने से पूर्व इसके शब्दार्थ देखेंगे तो मुस्काते, मुस्काते यानी खिले हुए, जो फूल खिले हुए होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराते रहे हो, उस तरीके से। मुरझाना, मुरझाना यानी सूख जाना, एकदम से सूखे हुए कुमले हुए जो होते हैं उसको मुरझाना कहते हैं। मुरझाना यानी सूख जाना। तारों के दीप, तारों के दीप यानी सितारों रूपी दीपक, सितारों रूपी दीपक को तारों के दीप कहते हैं। घुल जाना, घुल जाना यानी बरस जाना, घुल जाना यानी बरस जाना। भाता, भाता यानी अच्छा लगता, अच्छा लगता, भाता यानी। बुझ जाना, बुझ जाना यानी, बुझ जाना यानी बुझना, बुझना। दीपक आदि का जलकर बंद हो जाना, बुझ जाना यानी बुझना, दीपक आदि का जलकर बंद हो जाने को बुझ जाना कहते हैं। नीलम, नीलम यानी नीलमणि, नीलमणि को नीलम कहते हैं। मेघ यानी बादल, बादल को मेघ भी कहा जाता है। चाह, चाह यानी इच्छा, कामना, अभिलाषा। चाह यानी इच्छा, कामना, अभिलाषा। अनंत, अनंत यानी जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ऋतुराज, ऋतुराज यानी वसंत ऋतु, वसंत ऋतु को ऋतुओं का राज कहते हैं। तो ऋतुओं का राज कौन है? वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु यानी ऋतुराज, ऋतुराज यानी वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु के उपरांत क्या आ जाएगा? एकदम से गर्मी का मौसम आ जाएगा। तो अब हम कविता को अच्छे से समझेंगे। क्यों मैं आपको इतना बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं? क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षा में कोई भी एक 4 पंक्तियों को दे देंगे, एक काव्यांश को दे देंगे और आपको ससंदर्भ सहित
बताइए कहेंगे प्रश्न आएगा 4 मार्क्स के लिए, तो उस समय आपको हर एक शब्द का बहुत ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए और एक समरी या सारांश, एक सार कविता का अच्छे से पता रहेगा, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने तरीके से आप संदर्भ प्रस्तुत कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पे कवित्री हमें बता रही थी कि हमारे जीवन में संघर्ष रहता है, तो संघर्ष में जीवन को जीना बहुत ही जरूरी है। हमें उस संघर्ष के पथ से हटकर एकदम से भाग जाना नहीं है, पलायन नहीं करना है। जो भी परिस्थितियां आते हैं हमारे जीवन में, उसको डटकर सामना करना चाहिए। ये बात यहाँ पे हमें बताना चाहती है कवित्री। साथ ही साथ हमारे मन में जो वेदना है उसको वो महत्व देना चाहती है। वेदना रहना बहुत जरूरी है, ये बात बताना चाहती है। कवित्री कहती है कि मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए। तो आगे बढ़कर कवित्री कविता का प्रारंभ इस तरीके से कर रही है कि वे मुस्काते फूल, जो मुस्काते फूल है, जो खिलखिलाते फूल है, जो एकदम से खिले हुए फूल है, वो फूल नहीं है। क्यों नहीं? जिनको आता है मुरझाना, जिनको मुरझाना नहीं आता वो फूल नहीं है। हमें जब प्रारंभ होता है तो अंत भी होना चाहिए, ये बात यहाँ पे बताना चाहती है कवित्री कि खिले हुए फूल, मुस्काते फूलों को मुरझाना आना चाहिए। खिले हुए फूलों को क्या आना चाहिए? मुरझाना आना चाहिए कहकर कवित्री कह रही है। तो हमारे संघर्ष के पथ पर हमें कभी मुरझाना पड़ता है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, डटकर आगे बढ़ना चाहिए। ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश कवित्री कर रही है। और साथ ही साथ मुरझाना आना चाहिए कहकर कवित्री कह रही है। वे मुस्काते फूल, वे मुस्काते फूल नहीं, जिनको आता है मुरझाना। जिनको मुरझाना नहीं आता वो फूल नहीं कहलाएंगे। मुस्काते फूलों को क्या आना चाहिए? मुरझाना आना चाहिए कहकर कवित्री यहाँ पे हमें बता रही है। आगे बढ़कर कवित्री कहती है वे तारों के दीप जो आसमान में टिमटिमाते रहते हैं रात के समय, रात्रि समय, तो वैसे वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। यानी जो टिमटिमाते तारे हैं रात में आते हैं, अपनी रोशनी को फैलाते हैं, सारे धरती में अपनी एक चमक के साथ एक प्रकाश को फैलाते हैं, जिनको नहीं भाता, जिनको अच्छा नहीं लगता बुझ जाना, तो वे तारों के दीप नहीं है। तारों के दीप कब कहलाएंगे वे? जब उनको भाता है बुझ जाना। जिनको बुझ जाना भाता है तभी वे तारों के दीप कहलाएंगे, नहीं तो वे तारों के दीप नहीं है। वो मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे ऐसे फूल पसंद नहीं है जिनको मुरझाना नहीं आता, मुझे ऐसे तारों के दीप पसंद नहीं है जिनको भाता नहीं बुझ जाना। तो फूलों को जो मुस्काते फूल है उन्हें मुरझाना आना चाहिए, तो उसी प्रकार तारों के दीप को भी बुझ जाना आना चाहिए। तारों के दीपों को क्या होना चाहिए? बुझ जाना आना चाहिए। जिनको क्या भाना चाहिए? तारों के दीप को बुझ जाना भाना चाहिए कहकर यहाँ पे कवित्री कहिए। कवित्री कहती है वे नीलम से मेघ, वे नीलम से मेघ। देखिए प्राकृतिक बिंबों का उदाहरण लेते हुए हमारे जीवन के बारे में बता रही है कि वे नीलम से मेघ, जो आसमान में नीलमणि से रहने वाले जो मेघ है, जो बादल है, वे मेघ नहीं जिनको घुल जाने की चाह है, जिनको घुल जाने की चाह नहीं है। जो नीलम से मेघ आसमान में है, नीलम से बादल, नीलमणि से, वैसे बादलों को घुल जाने की चाह नहीं है, तो वो नीलम से मेघ नहीं है। नीलम से मेघों को क्या आना चाहिए? नीलम से मेघों को घुल जाना आना चाहिए कहकर कवित्री कह रही है। कवित्री कहती है कि नीलम से मेघों को घुल जाना आना चाहिए, नीलम से मेघों को घुल जाने की चाह रहनी चाहिए कहकर वे कहती है। हम तटस्थ कितने दिन रहेंगे ऐसे ही? हम जवानी में है, भरी जवानी में, तो भरी जवानी में ही कितने दिन रहेंगे? नहीं, बदलाव आना चाहिए। बदलाव बहुत ही आवश्यक है। बदलावन प्रकृति का नियम है, इस संसार का नियम है, तो बदलाव आना चाहिए।
नीलम से मेघों को घुल जाने की चाह भी रहनी चाहिए, कहकर कवित्री कह रही है। हमारे जीवन में भी हम बच्चे थे तो बचपन कितने दिन रहता, एक संदर्भ रहता, ये उसका युग रहता। वो युग समाप्त होते ही बचपन जाके किशोर अवस्था पे हम पादार्पित करते हैं, तो किशोर अवस्था में हम रहते, तो उसके बाद वयस्क बनते हैं। तो ऐसे बदलावन रहना ही चाहिए, ये आवश्यक है, कहकर कवित्री कह रही है। वैसे ही हमारे जीवन में भी संघर्ष होता है, हमारे जीवन में भी वेदना होती है, तो उन सबको हमें महसूस करना चाहिए। संघर्ष आ गया कहकर पीठ बताकर चला जाना नहीं है, पथ से हटना नहीं है, हमें उसका सामना करना चाहिए डटकर, जैसे मेघ करते हैं उसी प्रकार कहकर यहाँ पे कहती है। कवित्री आगे बढ़कर कहती है, वहां अनंत ऋतुराज, वहां अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। ऐसा वह अनंत ऋतुराज, अनंत यानी जिसका अंत ना हो, अनंत यानी जिसका अंत ना हो, उसको हम अनंत कहते हैं। ऋतुराज कभी अनंत होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ऋतुराज का अंत होता है। ऋतुराज का जब अंत होता है तो सूरज तमतमाता हुआ आसमान से निकलता है, तो हमारे सिर से एकदम से पसीना टपकने लगता है, तो हमें पता चलता है कि सूरज की गर्मी क्या है। तो ऋतुराज का अंत होना चाहिए। ऋतुराज यानी वसंत ऋतु, वसंत ऋतु यानी सारी धरती हरी भरी होती है। वसंत ऋतु में हर पेड़ पौधे में, हर एक बेल में एक तरीके से फल फूल खिले रहते हैं, पले रहते हैं, एकदम से बहुत कुछ इस धरती में जो कुछ भी है, प्रकृति की सौंदर्यता देखनी है तो वो वसंत ऋतु में देखी जाती है। इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु को कहा जाता है। एकदम से धरती हरी भरी, एकदम से खुशहाली से भरी होती है। तो ऐसे ऋतुराज को भी एकदम से जाने की राह होनी चाहिए, वो भी जाने का रास्ता देखना चाहिए। राह यानी रास्ता, मार्ग। तो वह अनंत ऋतुराज, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, जिसको जाने की राह ना हो तो वो अनंत ऋतुराज नहीं है, वो ऋतुराज नहीं कहलाएगा। ऋतुराज का भी अंत होता है, ऋतुराज का भी अंत होकर ऋतुराज भी मिट जाता है, तो गर्मी का मौसम प्रारंभ होता है। तो प्राकृतिक बिंबों के जरिए, मुस्काते फूलों के जरिए, तारों के दीप के जरिए, नीलम से मेघ के जरिए, अनंत ऋतुराज के जरिए कवित्री हमें यह बताना चाहती है कि जो इंसान अपने इस धरती पे जन्म लिया है उसका भी इसी प्रकार एकदम से अंत होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है, ना कि एकदम से तटस्थता से रहना चाहिए। साथ ही साथ कवित्री हमें ये बताना चाहती है कि एकदम से जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में नहीं, ना कि पलायन करने में। एकदम से मैं मुरझाऊंगा कहकर एकदम से हम दूर हट गए प्रकृति से, तो क्या फूल कहलाएंगे? हम नहीं कहलाएंगे। मुस्काते फूलों को मुरझाना भी आना चाहिए। क्या हम एकदम से सूरज के प्रकाश में देखना बंद हो जाएंगे, धरती पे हमारी कोई मान्यता नहीं रहेंगी कहकर तारे समझेंगे, तो वो क्या तारे दीप कहलाएंगे? नहीं, तारों के दीप को भी भाना चाहिए, बुझ जाना, उसी में उसी का महत्व है, कहने की बात यहाँ पे बता रही है। तो प्राकृतिक बिंब, फूल, तारे, बादल, वसंत आदि प्राकृतिक से अनेक बिंबों का प्रयोग कर कर कवित्री ने जीवन की गहरी आस्था व्यक्त की है, जीवन के महत्व को बताती है। जिस तरीके से फूल खिलते हैं, प्रकृति में सुंदरता फैलाते हैं और अंत में मुरझा जाते हैं, उसी तरह इंसान भी जीना चाहिए। अपने जीवन में हम खिलखिलाते फूल के तरह रहना चाहिए, लेकिन बुझ जाना भी आना चाहिए। जिस तरीके से तारे दीप के तरह प्रकाश देते हैं, उस तरीके से हमें भी इस संसार में टिमटिमाते सितारे बनने चाहिए, हमें भी स्टार बनना चाहिए, लेकिन बुझ जाना भी आना चाहिए। वे नीलम से मेघ, जो नीलम से मेघ आसमान में रहते हैं, बादल बनकर उनको गरजना ही पड़ता है।
जो नीलम से बादल है उनको गरजना चाहिए, घुल जाना आना चाहिए, बरसना आना चाहिए, कहने की बात पे कहती है। तो कवित्री आगे बढ़कर और अनेक प्राकृतिक बिंबों के जरिए हमें बहुत कुछ बताना चाहती है। तो आशा करता हूं आप इन पंक्तियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो इसकी विशेषता यह है कि कवित्री प्राकृतिक बिंबों के जरिए जीवन की सार्थकता बताने का प्रयास कर रही है। विशेषता यह है इन पंक्तियों की कि प्राकृतिक बिंबों के जरिए कवित्री जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से महादेवी वर्मा जी से रचित अधिकार कविता के आगे के चरणों को बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, सहज तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय साथियों, अगली कक्षा में हम कवित्री महादेवी वर्मा जी से रचित अधिकार कविता को बहुत ही सहज सरल तरीके से, बाकी 3 चरणों को बहुत ही अच्छे तरीके से जाने समझेंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। हिंदी भाषा विषय का बहुत ही अच्छे तरीके से, सहज तरीके से, बहुत ही सतर्कता से अध्ययन कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक अंक लाके देने वाले विषयों में अग्रगण्य है हिंदी भाषा विषय। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।